चेंज कर रही है। कितनी स्मार्ट है यार ये। अरे साली जी। जीजू तुम? अरे तो क्या हुआ, कपड़े चेंज कर रही है तो? हम तुम्हारे जीजू हैं, हम तो देख सकते हैं ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे कपड़े चेंज करते हुए देख रहे थे। मैं ये बात घर में सबसे बोल दूंगी। आपको तमीज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अभी आता हूँ तुम्हारे पास। अरे क्या हुआ, कैसे नाराज हो रही हो? पहले तो ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अरे मैं घर है मेरा, मैं घर को नहीं आऊंगा क्या? तुम बताओ, तुम्हारा पेपर सही गया? हो गया पेपर? हाँ, अभी अभी आई हो और कपड़े चेंज कर रही थी। आते ही तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। शर्म तो है नहीं तुम्हें बिल्कुल भी। आगे तुम चाहते क्या हो? हर वक्त मेरा पीछा पड़े रहते हो। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया आने से पहले? अरे मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हें कॉलेज से लेकर आता, रास्ते में तुम्हें रेस्टोरेंट में घुमाता, कुछ अच्छा अच्छा खिलाता। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना ही अच्छा खाने की। आप जा सकते हो यहाँ से। अरे कैसी बात कर रही हो? अरे वो तुम्हारी दीदी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? क्यों? आपको नहीं पता आपकी बीवी के बारे में? आपको पता होना चाहिए और साथ भी जाना चाहिए। मुझे क्या पता, मैं तो कॉलेज से आई हूँ। मैं रामू से पूछा था, दीदी मार्केट के लिए गई हैं। अरे मैं तो सुबह से घर से निकला हूँ, तो मैं कैसे साथ जाता? अगर वो मुझे बताएगी तभी तो साथ में जाऊंगा। मार्केट क्या लेने के लिए गई है? चलो खैर छोड़ो, मार्केट गई है तो यह तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। वैसे एक बात बताएं, तेरा ना बहुत ही प्यारा लुक लगता है इस ड्रेस में। देख रहा, ओ माय गॉड, क्या बात है, कितनी प्यारी लग रही है तू। अच्छा, कुछ प्यार की बातें करें? कैसी प्यार की बात है? अरे प्यार की बातें कैसे होती हैं? जवान हो चुकी हो अब, बच्ची नहीं हो। जानती तो सब कुछ हो। बोलो, क्या मर्जी है? मैं कुछ प्यार की बातें तुमसे क्यों करूंगी? दीदी है ना तुम दीदी से करो। ये बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? आज क्या, कैसे इंसान है जिसे अपनी बीवी को ही ना पता कहाँ गई है कहाँ नहीं। कुछ ज्यादा ही गर्म हो रही हो, क्या बात है? कुछ कॉलेज में मूड खराब हो गया क्या? चलो अच्छा बैठो एक बार। मुझे नहीं बैठना, आप जाइए बाहर, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। कपड़े हो तो गए चेंज, ये तुमने स्कर्ट निकाल दी। और अरे छोड़ो इसे, अरे छोड़ो ना तुम, अरे एक बार बैठो सही, इधर बैठो। चलो क्यों? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अरे बैठो। देखो, तुम जाओ यहाँ से। रामू देख लेगा और घर में किसी ने देख लिया तो पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगेंगे। मैंने गेट अंदर से लगा दिया है, अब कोई आने वाला है नहीं, तुम उसकी चिंता अच्छा, मत करो। हाँ तुम बैठो। अरे कोई नहीं आएगा। पूरी तैयारी से हो तुम? हाँ, खामो खा परेशान हो रही हो। देखो, वैसे एक बात बताई, ये ड्रेस तुम्हारे पर लगती बहुत अच्छी है। तो मेरे कपड़े इस तरह से क्यों उठा रहे हो? अरे देखना तो है मुझे कि हमारी साली कितनी खूबसूरत है अंदर से। कभी देखा ही नहीं है, बस अंदाजा लगाया है कि अंदर से तुम कैसे हो गए। देखो, तुम चले जाओ यहाँ से। रामू ने देख लिया ना तो दीदी से बोल देगा। बिना बात प्रॉब्लम हो जाएगी घर में। तो घर में प्रॉब्लम करेगा कौन? हम ही तो करने वाले हैं और हम ही सुलझाने वाले हैं। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। बस तुम मेरी बात मानो और आज चलो हम रेस्टोरेंट में चले। मुझे कहीं नहीं जाना। होटल में एक रूम लेंगे और अच्छे से प्यार करेंगे और ज़िंदगी का एंजॉय करेंगे, मज़े लेंगे और क्या। रूम? हाँ। रूम क्यों लेंगे? हमारा घर नहीं है क्या? अरे प्यार करने के लिए, जब रूम लेंगे, रूम में खाना आएगा तभी तो मज़ा आएगा। मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगी? और मुझे क्यों करोगे तुम प्यार? दीदी को लेके जाओ ना, दीदी से प्यार करियो। ये क्या बात हुई, कैसी बात कर रही हो? देखो मेरी बात मान लो, फ़ायदे में रहोगी, वरना सोच लो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कुछ भी क्या? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर तुमने मुझे धमकी दी ना तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी और दीदी को बता दूंगी और घर में सबको। तुम्हारा आना जाना बंद हो जाएगा, समझे तुम? अच्छा तुम्हारे लिए मैं जूस बना कर लेकर आता हूँ, ठीक है? मौसम्बी का। मैंने तुम्हारे आने से पहले जूस निकाला था। मैंने सोचा कि जब तू आएगी ना तो मैं तुझे जूस पिलाऊंगा। मैं कि नहीं तू पीऊंगी जूस। क्यों? मुझे जूस की जरूरत नहीं है, खाना खाऊंगी मैं। अरे यार कैसी बात कर रही हो, पहले जूस जरूरी होता है फिर खाना। तो बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे लिए जूस बना कर लाता हूँ एकदम बेहतरीन वाला। ये जीजू हो क्या गया है?
ये मेरे पीछे नहा धो के क्यों पड़ गए? दीदी पर तो ध्यान नहीं, हर वक्त मुझे ही ताड़ते रहते हैं। घर वालों को शक ना हो जाए कहीं, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। जीजू को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं जवान लड़की हूँ, सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये बहका रही है अपने बहनोई को। ये हो गया जूस तैयार। अभी जूस को पिलाकर मैं वो सब करूँगा जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस एक बार ये जूस पी ले किसी भी तरीके से, फिर देखो कितना मज़ा आता है। इस जूस को पीने के बाद कम से कम 3 घंटे के लिए लंबी सांस लेकर सो जाएगी। क्या करूँ, किसी भी तरह से मुझे इनसे पीछे छुड़ाना होगा। क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लेकर आया हूँ। जूस? हाँ। नहीं, मैं नहीं पी रही। ये क्या बात हुई? मैंने इतनी मेहनत से जूस निकाला है मशीन के अंदर और तुम पियोगी नहीं? और इसके अंदर मीठा, नमक, मसाला सब डाल कर लाया हूँ। इतना टेस्ट आएगा ना कि लंबी सांस होगी इसे पीकर। लंबी सांस? हाँ, अरे कहते हैं ना जब इंसान जूस पी लेता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। तो जब सुकून मिलता है तो आदमी आराम ही करता है। देखो जीजू, मैं तुम्हारे हाथ का जूस नहीं पीऊंगी। मुझे शक है इस पर, क्या पता क्या डाल कर लाए होगे। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आज से पहले तो तुमने ऐसी कभी बात नहीं की है। मतलब मैं ऐसा करूँगा? पागल नहीं। लो, ये लो, पियो। नहीं, मैं नहीं पी अरे रही। पी लो। अब अरे एक बार पियो तो सही, बहुत मजा आएगा। पियो, अरे पी लो। बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था क्या शायद? बताओ, हमने इतने प्यार से जूस बनाया और जूस पे भी शक कर रही है। विश्वास नाम की चीज नहीं है क्या? हैं? सारा पी लिया? हाँ, अच्छा था जूस। क्या बात है। मैंने बोला था ना मसाला डालकर और पता नहीं क्या क्या डालकर एकदम अच्छी तरीके से बनाया था मैंने। मीठा भी डाला था इसके अंदर। आप बताओ तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मतलब जूस पीने के बाद में बॉडी के अंदर किस तरीके से फील कर रहे हो? एकदम सुकून? हाँ, सुकून तो है। अभी तुम्हें 5 मिनट के बाद में ऐसा लगेगा मैं आराम की नींद सो जाऊं। ऑटोमेटिक आंखें बंद होने लगेंगी तुम्हारी। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ बाहर, फिर मैं आराम करूंगी। ये क्या बात हुई? मतलब तुम आराम करोगे हम बाहर जाएं? क्यों? यहाँ नहीं रह सकते हम? अरे जीजू, यहाँ रहकर क्या करोगे? कोई आ गया तो फिर क्या होगा? नौकर ने देख लिया तो पूरे घर में सबको बता दे। वो सबसे पहले दीदी से बताएगा। अरे कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, मैं हूं ना। घर का नौकर से डरूंगा मैं? पागल नहीं, भगा दूं 2 मिनट में बाहर। अच्छा ठीक है, तो अब तो जाओ। अब तुम आराम करो। देखो तुम्हारी आंखें, नींद आने लगी है तुम्हें। मुझसे ज़्यादा आप जानते हो नींद आने लगी। हाँ चलो तुम आराम कर लो। ठीक है, तो आप जाओ यहाँ हाँ लेटो, चलो लेट तो जाओ, कम से कम सो जाओ। से। जूस में ऐसा क्या था? अरे जूस में कोई कुछ नहीं था। जूस पीने के बाद में सुकून मिलता है इंसान को, सुकून मिलता है, आराम मिलता है, तो फिर सो जाता है इंसान। अब तुम चलो लंबे लंबे लेटो। अरे अभी तो मैं सही थी, मुझे नींद क्यों आने लगी? बल्कि भारी भारी सी होने लगी और दिमाग भारी हो गया है। हाँ यही तो होना था। चलो ये लेटो। तो होना था। हाँ लेटो लेटो। हाँ तो मैं लेट जाऊंगी, पहले आप जाओ, क्योंकि मैंने कपड़े भी ऐसे ही पहन रखे हैं। मुझे नहीं पता मैं नींद में कैसे सोऊंगी। चलो फिर ठीक है, पहले लेटो सही एक बार। ठीक मैं है। तुम्हें लेटा देता हूँ, उसके बाद में तुम आराम से सो हाँ जाना। तो अब जाइए ना, छुओ अरे मत ना। सो तो जाओ, आराम कर लो, है ना? आराम से सो जाओ। लगता है सो गई। अब 4 से 5 घंटे तक उठने वाली नहीं। यही मौका है इसे पाने का। नौकर को भेज देता हूँ और फिर इसके साथ वो सब करता हूँ जो मुझे करना है। अब मैंने रामू को बाहर भेज दिया और साली भी सो गई, तो इससे अच्छा मौका तो कोई हो ही नहीं सकता इसे पाने का। अब बता, अब रोको मुझे। समझाया था मान जा, नहीं मानी।
अब मैं वो सब करूँगा जो मुझे करना है। कितना मज़ा आएगा ना जब मैं करूँगा तो। और इसको पता भी नहीं चलेगा जब तक ये सो के उठेगी, तो जब तक तो सब कुछ हो गया होगा। अब बस क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना, जल्दी से जल्दी करता हूँ मैं। मज़ा तो बहुत आया, चलता हूँ फिर है? निकलता हूँ मैं। जीजू, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या हुआ है? मैंने क्या किया? तुम्हारे कपड़े भी उतरे हुए हैं और मेरे भी। तुमने कुछ किया है मेरे साथ? शर्म नहीं आई तुम्हें? और क्या था जूस में जो मैं सो गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। अरे मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। हैं? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है। अब ये बात मैं सबसे बताऊंगी। तुमने मेरे साथ कुछ किया है, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बात मैं सबसे बोल दूंगी। क्या बेफजूल की बात कर रही हो? कुछ किया है? अगर कुछ कर भी लिया है तो क्या जाता है इसमें? वैसे भी मेरा तो मन ही था, मैं तो तुमसे बोल ही रहा था। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम अंदर से बहुत खूबसूरत हो, समझे? जीजू अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी ये गलत बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें समझाया था और तुम मेरे पास से चले जाते, लेकिन तुम नहीं गए। जूस में पता नहीं क्या मिला के पिला दिया मुझे, नींद मैं सो गई और उसके बाद मुझे पता भी नहीं चला। अरे मैंने जूस में कुछ भी मिक्स नहीं किया, खाली वो जूस था। मैंने बोला था ना तुम आराम की नींद सोओगी, आराम से। देखो तुम सो गए थे और हमने बस तुमसे थोड़ा बहुत प्यार किया है, वरना ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, समझे? तुम मुझे गलत मत समझो। थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत प्यार किया है तुमसे, तुम्हें मैं पसंद करता हूँ ना। और एक बात बताएं, आओ चलो बाहर, तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं गर्मा गर्म, तुम्हारी पसंद। चलो। अगर ये रामू ने देख लिया होगा तो पता नहीं क्या होगा घर में। तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए थी और ना ही तुम्हारे हाथ का जूस पीना चाहिए था। अरे अंदर से गेट लगा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? मेरा दिमाग खराब मत करो। दिमाग खराब मत करो जीजू, ये गलत बात है तुम्हारी। जीजू मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत भी बहुत हुई मेरे साथ ये सब करने की। तुम्हें डर नहीं लगा कि होगा क्या? अरे मुझे क्यों डर लगेगा? और वैसे ही मैं तो तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छे से बोलती थी, पता नहीं आज क्या दिमाग में। चलो अच्छा बैठो नीचे हूँ। देखो अगर तुम मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी। तुम पहले अपने दिमाग को ठंडा करो और फिर मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? मुझे तो बहुत गिल्टी फील हो रहा है। देखो तुम जवान हो चुकी हो, अगले साल तुम्हारी शादी होगी, तो शादी के बाद नहीं करोगे ये सब? हाँ तो वो अपने पति के साथ करूंगी ना, तुम तो मेरे जीजू हो। अरे मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ पहले से ही, और तुम भी पसंद करती हो। और रही बात तुम्हारी जीजी की, तो वो तो तुम्हें पता ही है, उससे तो मुझे प्यार है नहीं। वो मुझे अच्छी नहीं लगती देखने में, पसंद तो मैं तुम्हें करता हूँ, और इस बात का तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। तो मेरी बात। मेरे सामने तुम मेरी बहन की बुराई कर रहा हो, आखिर कमी क्या है उसमें? अरे बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे पसंद करते हो वो अलग बात है, पर मैं अपनी दीदी के बारे में ऐसा नहीं सुनूंगी। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तो चाहता हूँ, हमारे पास चांस है, नौकर भी चला गया बाहर और तुम्हारी जीजी भी नहीं है, मैं और तुम, और बाहर का गेट लॉक है, किसी को क्या ही पता चलेगा। अरे वैसे भी तुम बच्चे ना हो, अब तुम बड़े हो चुके हो, मान लो मेरी बात, फायदे में रहोगी। अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, खाम में इतनी बड़ा इशू बना रही हो। मैं दीदी से बोलूंगी, घर वालों से बोलूंगी, क्या फायदा हुआ? बेइज्जती किसकी होगी? तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, कोई रिश्ता भी नहीं करेगा कि जीजू की शादी सिर्फ क्या। अगर से सोचो, मेरी बात मान लो, हम तुम चल रहे हैं अंदर, खूब प्यार करते हैं, और मैंने अभी तुम्हारे साथ प्यार ही तो किया था। तुम्हें जूस में एक टैबलेट मिलाई थी मैंने और तुम्हें पिला दी थी, और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चला, और वो सब हो गया। बताओ क्या दिक्कत हुई तुम्हें? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने की कोशिश करो। तुम तो बिना बात समझने की कोशिश तो करती नहीं हो, और बिना बात बात का इशू बनाती हो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अब ज्यादा दिमाग खराब मत करो मेरा। पसंद तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं दीदी की वजह से नहीं बोलती। मैं नहीं चाहती मेरी दीदी का घर खराब हो और आप भटक जाएं, इसलिए मैं
बच रही थी आपसे, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे साथ ये सब करने की। अब क्या किया जा सकता है? क्या? अरे कुछ भी नहीं, बस तुम मेरी बात समझो और चलो रूम के अंदर, करते हैं मजा। अभी तो तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला, इस बार जब तुम्हें पता चलेगा तो बहुत मजा आएगा। पता नहीं क्यों समझने की कोशिश नहीं करती हो। अरे मेरी बात समझो, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी बात समझो। अच्छा ठीक है, समझ गई। सच में? पर किसी ने देख लिया तो? अरे बाहर का गेट लोगे, कौन देखेगा? और रामू है नहीं, मैंने बाहर भेज दिया, और तुम्हारी जीजी बाहर है, तो कौन देखेगा? कोई अचानक से आ गया। अचानक से कैसे आया? गेट तो बजाएगा। हाँ फिर भी हम दोनों को अकेले देखेगा कोई घर में, तुम दोनों अकेले हो तो क्या जवाब दोगे? अरे हम तो रहते ही अकेले हैं, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई क्या? तुम्हारी दीदी ड्यूटी पे जाती है और कॉलेज जाने के बाद में तुम अकेली तो रहती हो, मैं भी रहता हूँ। पर आज पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा आया कि मैं तुमसे प्यार करूं, और वो कर लिया। अब मैं तो कहता हूँ टाइम वेस्ट मत करो, चलो लेते हैं जिंदगी के मजे। चलो ठीक है, इतने दीदी आती हैं, इतने हम। सच में? चलो यार, चलो चलो जल्दी, क्या बात है, चलो। आज तो बहुत मजा आएगा। आज पहली बार ऐसा हुआ है जो तुम अपनी मर्जी से, वरना तो हर टाइम तुम परेशान ही करती रहती हो। और अब बताओ क्या ख्याल है, करे शुरू या थोड़ा मजाक मस्ती करें? अरे मजाक मस्ती का टाइम नहीं है, इससे पहले कोई आए हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए। हाँ दीदी आ गई तो फिर क्या होगा, और रामू का भी आने का टाइम हो गया है। बात तो सही है, वैसे बड़ी चालाक है तू। और हाँ, एक बात बताऊं, ये बात अपनी दीदी से मत बोलना, अगर उसको जरा भी पता चला ना तो तुझे पता है घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगी वो। हाँ वो तो है। तो आप करें? मैं दीदी से नहीं बताऊंगी, वैसे भी उनका बहुत दिल टूटेगा, उन्हें क्या पता। हाँ ये तो है, चलो तो बैठो। जल्दी से ये पूरा करो और जाओ यहाँ से। अरे कैसी बात कर रही हो? देखो एक बात बताएं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और अभी तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा तो तुम अपने घर चले जाओगी। हाँ। क्यों? यहाँ नहीं रुकोगे तुम? मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी? दीदी को शक हो गया तो? अरे ये क्या बात हुई, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हमारे पास रहना, तुम यहाँ रहोगे तो हम डेली प्यार करेंगे। और रही बात तुम्हारी दीदी की, तो वो तो किसी ना किसी काम से बाहर जाती रहती है और ड्यूटी भी जाती है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम दीदी के सामने भी यही हरकत करोगे, और दीदी ने देख लिया या शक हो गया तो मेरी शिकायत हो जाएगी, फिर मेरा आना जाना और मेरी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो। अरे कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं नहीं चाहती मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो। अरे वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम होगी जब घर में कोई नहीं है तो? अगर घर में कोई होगा तभी तो प्रॉब्लम होगी। हम रामू किसी काम से भेज दिया करेंगे और तुम्हारी दीदी ड्यूटी चली जाती है। जीजू मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, तुम बिना हरकत करे नहीं मानोगे। अगर हरकत करते समय दीदी ने देख लिया ना तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुँचेगी, क्या सोचेंगी मेरे बारे में। इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बस तुम अब चलो ना यार, प्लीज चलो। चलो ठीक है।